ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा आरा पहुंचे। उन्होंने आरा परिसदन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, शुक्रवार के दिन आरा नागरिक पचानी सभागार में माता पद्मिनी की आत्म बलिदान के सम्मान में कार्यक्रम किया जाएगा। आयोजित कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस पर विस्तृत चर्चा करते हुए कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शामिल होने का आग्रह भी किए। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि हम सभी अपने पूर्वजों की गौरव गाथा को याद कर उन्हें सम्मान देने का कार्य करें तथा इस कार्यक्रम में शामिल। बिहार में भी और कई अन्य राज्यों में भी जहां मुस्लिम बहुल एरिया है, उस वहां के स्कूल जो है, विद्यालय है, वहां से अब धीरे धीरे राष्ट्रगान को बंद किया जा रहा है। इस तरह की दबाव दी जा रही है और कई मुस्लिम संगठन भी उसका समर्थन कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, जो राष्ट्रगान है वो तो देश के सम्मान से जुड़ी हुई चीज़ है। अगर कोई सरकार इसको मतलब प्रभावित कर रही है कि भाई राष्ट्रगान बंद हो जाए कहीं से, तो मुझे ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा जितना हो रहा होगा उससे ज़्यादा शायद इसमें षड्यंत्र भी है, क्योंकि अभी ताज़ी भाजपा की सरकार यहाँ से गई है, तो शायद ये लोगों में एक डर भी ज़बरदस्ती पैदा करने का प्रयास हो सकता है कि भाई देखो, हम लोग सत्ता से गए तो जो मुसलमान हैं वो जो है राष्ट्रगान से पीछे हटने लगा और हमारे डर से ऐसा करता था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा होगा, लेकिन अगर एक दो जगह हो भी रहा होगा तो जो मौजूदा सरकार है उसको इस पर एक्शन लेना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए। हमारे पास एक आरा का ही वीडियो आया है जहां स्कूल में राष्ट्रगान तो हो रहा है, लेकिन जो मुस्लिम शिक्षक है वो राष्ट्रगान में कहीं खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करते हुए वायरल हो। देखिए, चाहे कोई किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, राष्ट्र एक अलग चीज़ है और धर्म एक अलग चीज़ है। किसी का भी धर्म अपने राष्ट्र का सम्मान करने से नहीं रोकता। अगर वो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है तो वो बुद्धिहीन व्यक्ति है। अगर आप आज सऊदी अरेबिया में भी जाएंगे, जो कि इस्लामिक सेंटर है, तो उनका भी अपना देशभक्ति का गीत है। जब वो गाते हैं तो उसको वो सम्मान करते हैं अपने प्रकार से। हमारा ये भारत जो है, इसका अपना राष्ट्रगीत है, इसको जब गाएं तो इसका सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि इसका धार्मिक कोई महत्व नहीं है। हम उससे, जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, हम उससे ये नहीं कह रहे कि आप राम जी की कथा करो या जो है हम ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्र के सम्मान में एक गीत बना है उसको आप एडमायर कीजिए। वैसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश का मुस्लिम है वो भी देशभक्त है। ऐसा नहीं है कि वो कोई देश विरोधी है, लेकिन हर जाति, हर धर्म में कुछ लोग होते हैं जिनको कानून का डंडा ही समझा सकता है। तो ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस मनाने जा रही है 26 अगस्त को आरा, बिहार में। इसका मकसद ये है कि हमारे 1000 साल का जो इतिहास है पिछला, उसमें अनेक बार जो है हमारे योद्धाओं ने, हमारी माताओं बहनों ने साका और जौहर किया। उसका मकसद ये होता था कि जब हमारे पूर्वज ये देख लेते थे कि अब जो आक्रमणकर्ता हैं उनसे युद्ध नहीं जीत पाएंगे, तो जो पुरुष होते थे, जो योद्धा होते थे, वो केसरिया पगड़ी बांध के अपने अंतिम क्षण तक जो है युद्ध के लिए जाते थे। और जो हमारी माताएं बहनें, जो महिलाएं होती थी, वो जौहर में, अग्निकुंड में कूदकर जौहर करते थे। तो ऐसे जो इस इतिहास को शौर्य दिवस के रूप में मनाने के लिए हमने पिछले साल से इस कार्यक्रम का आयोजन किया अपने पार्टी के माध्यम से, और इस बार हम आरा में मनाने जा रहे हैं। बड़े आयोजन है ये, और देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसको हम अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस के नाम से मनाएंगे। शेर सिंह राणा जी, आप शौर्य दिवस के जो मना रहे हैं, क्या उसकी आड़ में आप सती प्रथा जो है
उसको फिर से पुनः लागू करने के मंशा रखें क्या? देखिए, सती प्रथा को अंग्रेजों ने बंद किया। सती प्रथा को तो हम फेवर नहीं कर रहे हैं। ये तो जो हमारी जो माताएं बहनें या जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने जो आक्रमणकारी हैं उनसे बचने के लिए अपने जीवन का, अपने प्राणों का त्याग किया। अगर आप ये बोलते हैं कि सती प्रथा को दोबारा पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि देश इस समय सुरक्षित हाथों में नहीं है और वही माहौल बनने वाला है कि जो आक्रमणकारी हैं वो दोबारा से हमारी भूमि पर आकर हमारी महिलाओं का जो है इज्जत लूटने के लिए या हमारे लोगों को मारने के लिए आने वाले हैं? अगर वो स्थिति दोबारा बनने वाली है तो मजबूरी में जो है फिर वो सब भी दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति बनेगी। और हम लोग अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, सती प्रथा को बढ़ावा देना हमारा कोई मकसद नहीं है। अच्छा, सती प्रथा को लेकर आपने ये कितनी बातें रखी, क्यों रानी लक्ष्मीबाई जिस तरह से लड़ी थी, तो आप महिलाओं को उस तरह से क्यों नहीं देख रहे कि अगर इस विकट परिस्थिति आती भी है तो लोग रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़े? तो हम